बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं और आपको अगर मलेशिया की परमानेंट रेजिडेंस लेनी हो तो आप किस तरह ले सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंस का आपको मलेशिया का क्या फ़ायदा है। और अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंस यूरोप की अप्लाई की हुई है, कनाडा की अप्लाई की हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई की हुई है और उनको नहीं मिल रही, तो आप मलेशियन परमानेंट रेजिडेंस लेके किस तरह जो हैं वो मतलब वीज़ा ऑन अराइवल तकरीबन 138 से 141 कंट्रीज़ का आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं अगर आपके पास मलेशिया का परमानेंट रेजिडेंस है या मलेशियन पासपोर्ट है। लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, ये चीज़ें अगर आपको लगता है आपके लिए आसान है तो आपको मलेशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, और अगर आप इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हैं तो आपको मलेशियन पासपोर्ट मिल जाएगा। और मलेशियंस की जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस ने जो लिविंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो इतना कमाल का दिया हुआ है, और उसके ऊपर जो वो पैसे चार्ज कर रहे हैं वो पैसे यूरोप के लोग यूरोप के स्टैंडर्ड को compete करते हैं, लेकिन पैसे उससे कई गुना कम हैं। अगर हम एक रफली आइडिया लेते हैं कि मलेशिया में अगर आप एक अच्छा अपार्टमेंट लेते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जो कि प्रॉपरली यूरोप के स्टैंडर्ड्स को compete करता है, वो यूरोप में जितने आप फेयर चार्जेस और रेंट पे करते हैं उससे कई गुना कम आपको मलेशिया में पे करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी फॉरेनर से सुनते हैं या किसी भी आपका कोई दोस्त वगैरह अगर बाहर रहता है तो वो आपको हमेशा ये बात कहता है कि यार जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वो रेजिडेंस है, कि रेजिडेंस बहुत ज़्यादा महंगी है जिस वजह से हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से हमारे बहुत सारे पैसे, हमारी बहुत सारी इनकम जो है वो टैक्सेस और इन रेंट्स की मद में चली जाती है। लेकिन लोगों का फोकस जो है वो है ही नहीं इस तरफ, क्योंकि यूएई आपको रेजिडेंस देता नहीं है। अगर आप गल्फ़ चले जाते हैं, आप गल्फ़ का कोई भी मुल्क उठा लें वो आपको रेजिडेंस नहीं देता। लेकिन मलेशिया एक ऐसा मुल्क है, अगर आप इन चंद कैटेगरीज़ पे फॉल करते हैं, जो कि हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी वीडियोस बना देंगे ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। अगर आप मलेशिया जो है परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं और परमानेंटली जाना चाहते हैं तो आपको 138 से 141 कंट्रीज़ का जो वीज़ा है मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर वो ऑन अराइवल मिलता है। अब जो कंट्रीज़ की लिस्ट है वो भी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इन कंट्रीज़ में वो तमाम प्रीमियम कंट्रीज़ शामिल हैं जिनके बारे में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाना इम्पॉसिबल समझते हैं, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर जाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन मलेशियंस ने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है, अपने चेक एंड बैलेंस को इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है कि वो उनको ये वाले मुल्क जो हैं 138 141 ममालिक इनको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं अगर आपके पास मलेशियन पासपोर्ट है। अब मलेशिया के जो ये लोग हैं, इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग अगर इन ममालिक की तरफ ट्रैवल करते हैं तो इन लोगों का एक ही हाल है, ये अपने मुल्क में रहना खुश होते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि ये जब जाते हैं यूरोप की तरफ, ये जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये जब जाते हैं कनाडा, इनको जो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है उससे कई गुना लिविंग स्टैंडर्ड इनको मलेशिया में मिलता है। अब मलेशियंस ने इंटरनेशनल टूरिस्ट को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ज़बरदस्त किया है, स्पेशली लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कि हर बंदा जो है वो मलेशिया में रहना पसंद करता है। अब मलेशिया का जो मौसम है वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन मलेशिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पूरा जो है वो compete करता है एक ऐसे मुल्क के स्टैंडर्ड के साथ जहाँ पे आप अच्छा खासा रेंटल वैल्यू पे करते हैं। तो अगर आप मलेशिया की परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हैं या परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है कि आप जो है अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, देखिए आपका कोई रिलेटिव है या कोई आपके पेरेंट्स में से कोई बंदा है जो मलेशियन है, या जो आपकी फैमिली में से कोई बंदा है वो मलेशियंस है, तो आपको अगर आपको वो स्पॉन्सर करता है तो आप मलेशिया जा सकते हैं। और मलेशिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी पाकिस्तानी इंडियंस हैं जिन्होंने मलेशिया में आके शादियां की हुई हैं, उन्होंने अपनी जो लाइफस्टाइल है वो मलेशिया में स्टार्ट किया। बहुत सारी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है जिन्होंने मलेशिया में शादियां की हुई हैं।
हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो मलेशिया में जो विमेन कम्युनिटी है वो अराउंड 60 से 65% है, और जो मेल कम्युनिटी है वो अराउंड 30 से 35% है, जिस वजह से इस टाइम के ऊपर बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी लोगों ने मलेशिया में शादियां की हुई हैं, जिस वजह से उनको जब वो शादियां करते हैं, शादी करने के 5-10 साल के बाद, कुछ कैटेगरीज़ में 5 साल में, कुछ कैटेगरीज़ में 10 साल के बाद उनको जब मलेशियन पासपोर्ट मिल जाता है, तो मलेशियन पासपोर्ट मिलने के बाद वो 138 141 कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। अब इन वीज़ा ऑन अराइवल में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो आपको 90 डेज़ का, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो 180 डेज़ का फ्री विज़िट देते हैं आपको, जो आप जाएं वहाँ पे रहें, आपको कोई भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास मलेशियन पासपोर्ट है, आप जाएं, आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट के ऊपर फिल करेंगे और आप इजीली जो है वो फ्री एंट्री कर सकते हैं और आप घूम फिर के वापस आ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मलेशियन जो हैं वो इन जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। उसकी वजह यह है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ टिकट परचेज़ करना पड़ता है और कुछ ममालिक की इनको वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो आप जो है वो मलेशिया जा सकते हैं और मलेशिया में आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जो है वो 5 साल वाली है तो आपको 5 साल में मिल जाएगी। अमूमन 5 साल में आपको मलेशियन पासपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो आपको 10 साल के बाद मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप हाई प्रोफेशनल हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप जो है वो आप हाई प्रोफेशनल्स लोग हैं, आपको काम आता है, आप आईटी से रेलेवेंट, आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं मलेशिया में, और आईटी के लोगों को बहुत ज़्यादा मलेशियंस वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारी ओपन इनोवेशन जो है वो मलेशिया में हो रही हैं। और मलेशिया में अगर आप रहते हैं जाके और आपको हाईली स्किल्ड हैं, आपको काम आता है, तो मलेशियंस आपको उसके 5 साल के बाद भी परमानेंट रेजिडेंस दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा ये गया है कि मलेशिया में परमानेंट रेजिडेंस आपको तभी मिलता है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है या मलेशिया आके आप शादी करते हैं। तो इस केसेस में ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है उनको मिला है। हाई स्किल्ड में थोड़ी सी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टफ है मलेशियंस की। नॉर्मल वीज़ा भी मलेशियंस ने ओपन किया था, नॉर्मल वीज़ा में बहुत सारे लोगों ने मलेशिया के वीज़ा को अप्लाई किया था और उसके चांस को अवेल किया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग अवेल करते हैं वो स्पॉन्सर्ड जो लोग उनको करते हैं, उनका स्पॉन्सर जो है स्पॉन्सरशिप को अवेल करते हैं, ताकि मलेशियन पासपोर्ट उनको 5 से 10 साल के बाद मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मलेशिया के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।